Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening. Good Just evening, wait. sir. Good evening. Just wait for a minute. कई लोग join. Okay. Good evening. Good evening. Good evening, all of you. अपन ने लास्ट क्लास क्या पढ़ा था? कैसा गया आप लोगों का टेस्ट? ये बताओ पहले. How was your test? सर फिजिक्स मेरा बहुत टेस्ट मुश्किल थी। फिजिक्स टफ थी. यस सर। कौन कौन से क्वेश्चन टफ लगे बताओ. पेपर सर बहुत डिस्कशन सारे करते हैं. थे। यस चलो. सर। पेपर में डाउट्स है सबको. सॉल्यूशन देखा यस सबने. सर। सॉल्यूशन में डाउट है. यस सर। ठीक है. चलो. तो क्या करें आज? पेपर डिस्कशन करें या पढ़े पहले? पेपर डिस्कशन। पेपर डिस्कशन कर ले. चलो ठीक है. एक काम करते हैं. पेपर सबके पास ग्रुप में पेपर शेयर कर देना. तो पेपर है सबके पास? सर नहीं है ना यस ग्रुप में। सर अच्छा ग्रुप पे तुम लोग से के पास आंसर है किया क्या? अच्छा ग्रुप पे सिर्फ आंसर किया है. एक मिनट रुको. अ, हम्म. रुको. ओके फाइन. नीट का देखना तो जेई टॉपर ना. जेई ड्रॉपर मेजर टेस्ट. ये देखो यही क्वेश्चन था क्या? मैं भेज रहा हूँ ग्रुप पे. देखो तो जेई का यही था क्या? भेजा. और नीट का ही भेज रहा हूँ. नीट का पेपर कैसा था? बाकी लोग कोई है? नीट वाले. सर थोड़ा हार्ड भी था, थोड़ा मीडियम भी थे और इजी भी थे। हार्ड फिजिक्स था. मॉडरेट हार्ड ऐसा लगा क्या? फिजिक्स यस सर मॉडरेट. यही है। दो चलो मैंने शेयर किया. देखो सबसे पहले जेई के 5 क्वेश्चन करते हैं. फिर नीट के 5 क्वेश्चन करते हैं. ऐसे ऐसे कर लेते हैं. ठीक है. ओके ठीक है. सर। चलो जेई से स्टार्ट करते हैं. जेई के क्वेश्चन नंबर 1 to 5. कोई डाउट है क्या किसी को? क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सभी लोग देखो. जेई का 1 to 5. अच्छा जो नीट वाले बच्चे हैं वो भी जेई के बाद में पेपर करना ट्राई घर पे. ठीक है. जेई के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 किसी को डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है? पक्का? एवरीवन. क्वेश्चन सर नंबर 1 क्वेश्चन आपने कौन से ग्रुप में शेयर किया है? डाउट वाले ग्रुप में नहीं है क्या? डाउट वाले ग्रुप में नहीं हो गया तुम लोग? कई लोग. सर मैं नहीं हूँ ग्रुप में। अच्छा एक मिनट रुको रुको रुको. तुम कौन से ग्रुप में बताओ? नीट ड्रॉपर। नीट ड्रॉप अवंती. चलो मैंने नीट ड्रॉपर में भी शेयर कर दिया. चलो पेपर मिल गया सबको. देखो सर जेई फर्स्ट वाला बता दो। जेई पहले ये बताओ. जेई जेई में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 में डाउट है क्या? वन। सर फोर्थ बता दो। जेई में नीट वाले बोल रहे हैं या जेई वाले बोल रहे हो? सर जेई हाँ जेई में क्वेश्चन नंबर बोलो. फोर्थ। फोर्थ से पहले किसी को डाउट है जेई में? 1 से 5 में और कोई डाउट फोर्थ के सिवा नहीं है? ठीक है. नो क्या सर। बोला है? मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट. क्या बोला है? मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट. ऑप्शन दिया है द एवरेज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू एवरेज स्पीड. क्या एवरेज वेलोसिटी एवरेज ये नहीं स्पीड? है अच्छा सॉरी सर, सॉरी इसके बाद वाला। सॉरी क्वेश्चन नंबर 4. हाँ क्वेश्चन नंबर 4 देख लो. अ बर्ड इज फ्लाइंग
at a height of 10 meter with a speed of 10 meter per second, it goes of a bean held in its mouth. ठीक है. अच्छा मान लो एक बर्ड है. क्या है? एक बर्ड. सपोज करो ये बर्ड है. ये कितने चल रहा है? कितने हाइट पे? ये 10 मीटर हाइट पे. कितने हाइट पे? 10 मीटर हाइट पे. और कितने से चल रहा है ये हॉरिजॉन्टली? 10 मीटर पर सेकंड. तो मान लो ये हॉरिजॉन्टली चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड. यस और नो? इसके मुंह में ना एक कुछ है. यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? इफ इट इज विशेस टू सर्च फॉर अ बीन ऑन द ग्राउंड, which statement would help it the most? है ना? यही पूछा तुमसे. Let goes क्या दिया? A bird flies at a height of 10 meter with a speed of 10 meter per second. Let goes of a bean held in its mouth. If it is wishes to search, मतलब बीन गिर गया था समझो. यही है ना? कुछ यही कहना चाह रहा ना. It goes to of bean held in its mouth. Yes or no? क्या कहना चाह रहा है इसका मतलब? बीन का क्या मतलब हुआ? हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो. यस सर. यस सर. हाँ. A bird is flying at a this let goes of a bean held in its mouth. मतलब क्या हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? Let goes of a bean held in its mouth. मेरे ख्याल से इसके मुंह में जो बीन था कुछ होगा जो गिर गया. यस और नो? यस सर. If it is wishes to search the bean on the ground, और वो खोजना चाह रहा है ग्राउंड में. यस और नो? Which would we help it most? ठीक है. एक्सेलरेशन ये सब दिया हुआ. ठीक है. तो मान लो अगर इसके मुंह से बीन गिरा होगा तो बीन का भी वेलोसिटी कितना होगा फॉरवर्ड में? 10 मीटर पर सेकंड. यस और नो? और ग्राउंड में ऐसा होगा. ग्राउंड तो जी से चलेगा नीचे. यस और नो? वर्टिकली डाउनवर्ड. और वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगा. यस और नो? इनिशियली. तो जब ये हॉरिजॉन्टली आगे चलता जाएगा, क्या बीन भी आगे उतना ही चलता जाएगा? लेकिन बीन वर्टिकल भी तो आता जाएगा. यस और नो? तो बीन कुछ ऐसा चलेगा, बट हॉरिजॉन्टली जब यहाँ पे ये होगा तो यहाँ पे ये होगा. यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों का सेम है. यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? अब पूछा क्या है? सर्च एट अ डिस्टेंस ऑफ, अब क्या बोला है? सर्च एट अ डिस्टेंस ऑफ 14.4 मीटर फ्रॉम द प्लेस वेयर इट लेट गो. यानी इस यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये डिस्टेंस पहले चेक करो. ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना आ रहा है? वर्टिकल हाइट कितना हो गया? 10. वर्टिकल वेलोसिटी कितना हो गया? 0. अरे हाँ है ना? सीधा गिरेगा ना फिर? क्या चीज? सर बीन तो सीधा गिरेगा ना जब एक बार छोड़ दिया तो? हाँ तो छोड़ दिया बेटा, तो बीन के पास वेलोसिटी आ गया या नहीं आ गया? बोलो. तो सीधा गिरेगा ना फिर? अरे बेटा जब ये, एक मिनट, बीन और चिड़िया दोनों एक था. ये देखो कितने चल रहा था? 10 मीटर पर सेकंड से. इधर देखो. ठीक है. यहां तक कोई दिक्कत? बोलो, यहां तक बात समझ में आ रहा है? चिड़िया के पास बीन है और बीन पकड़ के चिड़िया चल रहा 10 मीटर पर सेकंड. इसमें किसी को कोई डाउट है? जैसे ही चिड़िया बीन को छोड़ेगा तो क्या बीन के पास फॉरवर्ड वेलोसिटी होगा, जो चिड़िया का वेलोसिटी ट्रांसफर हो जाएगा ना? अरे हाँ है ना? बोलो ना हॉरिजॉन्टल में. तो इसके वजह से बीन कैसा चलेगा? बट बीन का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जी. अब देखो बीन का ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, क्या बीन ऐसा चलेगा? अरे हाँ है ना? बोलो ना. बट चिड़िया तो ऐसे ही जा रहा ना. यस सर. अब सवाल है बीन को नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा? बीन को नीचे गिरने में टाइम लगेगा. इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितना है? 0. एस कितना चलना है नीचे? डाउन वर्टिकली 10. अरे हाँ ना? हाफ जी टी स्क्वायर. यस और नो? बोलो. कोई दिक्कत वाली बात? ये जी का वैल्यू कितना आ गया? 10. तो टी का वैल्यू कितना आ गया? √2. अरे हाँ है ना? √2 सेकेंड मतलब यस 1.414. यस और नो? 1.41 सेकेंड. यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा इसका रेंज कितना आएगा ये बताओ? हॉरिजॉन्टल रेंज कितना आएगा? इतने टाइम तक हॉरिजॉन्टली कौन चलाया इसको? 10 मीटर पर सेकंड. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कितना रहने वाला? 10. तो रेंज कितना आ गया इसका? 14.1 आएगा. अरे हाँ या ना? बोलो ना. यस सर. आप सोचो अगर चिड़िया इसको खोजना चाह रहा है ग्राउंड पे तो कहाँ पे खोजना चाहिए? क्या यहीं पे खोजना चाहिए चिड़िया को? यहाँ पे अगर छोड़ा है तो आपको पता है कि इतना दूरी पे जाके बीन गिरना चाहिए कैलकुलेशन से, तो क्या चिड़िया को यहीं खोजना चाहिए? अरे हाँ या ना? बोलो ना. तो क्या बोला? सर्च एट अ डिस्टेंस 14.4 फ्रॉम द वेयर इट लेट गो. सर्च एट एग्जैक्टली बिलो. नहीं. सर्च एट अ डिस्टेंस. नहीं 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 नहीं. देखो यहीं खोजना चाहिए, नहीं खोजना चाहिए? क्योंकि जब चिड़िया यहाँ
पता है बीन यहाँ गिरने वाला है तो इसी लोकेशन के आसपास आएगा ना। अरे हाँ या ना? यस सर। चिड़िया, अब ये समझ में आया, जब चिड़िया से बीन अलग होगा तो बीन को क्या मिलेगा? चिड़िया का वेलोसिटी। अरे हाँ ना, वेलोसिटी ट्रांसफर हो जाएगा, बट बीन का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा अलग होने के बाद? जी हो जाएगा। अरे हाँ है ना? चिड़िया तो अपना 10 मीटर पर सेकंड से चल ही रहा है। क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। समझ में आया क्या? बोलो। यस अरे सर। हाँ है ना एवरीवन? ठीक है, क्वेश्चन नंबर और कोई दिक्कत 1 से 5 में? नो सर। नहीं है। नीट आ जाओ इधर। नीट क्वेश्चन नंबर 1 से 5 बताओ क्या डाउट है? क्वेश्चन नंबर 1 से 5 नीट, कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 1 से 5 नीट में कोई डाउट है किसी को? अरे बोलो। नहीं है, आगे बढ़े। अरे हाँ या यस ना? सर। चलो ठीक है। जेई क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10। जेई क्वेश्चन नंबर 6 से 10। सर 6-7 6 7 में डाउट है? क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो सब लोग। 6 अच्छा सवाल है थोड़ा सा। 6 देखो, अब पंप मोटर, याद है मोटर वाला पावर के बारे में बात किया था हमने, याद है? यस सर। यस और नो? ध्यान से सुनना भी क्या बोला है। सवाल अच्छा है ये, अच्छा सवाल है ये। अच्छा 7 में भी डाउट है? चलो पहले पहले 6 देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? अ पंप मोटर is used to deliver a water at a certain rate for a given pipe. मान लो एक मोटर है, क्या है? एक मोटर है जो ना एक वाटर डिलीवर कर रहा है। क्या कर रहा है? वाटर डिलीवर कर रहा है। एक सर्टेन पाइप है, मान लो ये पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन ए है, वाटर का डेंसिटी रो मान लेते हैं, और ये वी स्पीड से फेंक रहा है वाटर को। कितने स्पीड से? वी स्पीड से। यस और नो? अब पी क्या? पावर ऑफ पंप है। तो सोचो 1 सेकंड में कितना पानी निकलेगा, बताया था? रो ए वी, कितना वाटर आएगा 1 सेकंड में? रो ए वी बोलो, इतना पानी बाहर आएगा? यस सर। यस और नो? रो ए वी, रो डेंसिटी हो गया, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वी वेलोसिटी। बोलो 1 सेकंड में इतना मास बाहर आएगा ही नहीं आएगा? बताओ। यस सर। और Yes, 1 sir. सेकंड में इनिशियल वेलोसिटी मान लो 0 था, तो 1 सेकंड में मोमेंटम कितना आया? इनटू वी। यस और नो? 1 सेकंड में जो मोमेंटम आएगा वही फोर्स होगा। अरे हाँ या ना? यस सर। बोलो ना। यस सर। तो ये फोर्स हो गया। अब इतना फोर्स है और वेलोसिटी भी है, फोर्स इंटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा? पावर। यस सर। तो पावर कितना हो गया? रो ए वी क्यू। क्या मेरी बात आपको समझ में आया? यस सर। क्लियर है? बोलो, इसमें किसी को डाउट है? नहीं तो sir. अब बोला क्या है कि अ पंप मोटर इज यूज्ड टू डिलीवर, ठीक है, ध्यान से सुनो। ठीक, तो अगर मान लो वी वेलोसिटी से पानी दे रहा है, हॉरिजॉन्टली दे रहा, कुछ हाई रूट के बारे नहीं बोला इसलिए हॉरिजॉन्टली माना। वी वेलोसिटी से पानी जा रहा है, एक क्रॉस सेक्शन है। यस और नो? बोलो, कोई दिक्कत वाली बात? पहली बात है ये समझ में आया कि 1 सेकंड में कितना पानी बाहर आएगा? रो ए वी आएगा। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वी वेलोसिटी है, तो वॉल्यूम हो गया 1 सेकंड में बाहर इंटू रो। क्या मास हो गया 1 सेकंड में? इंटू वेलोसिटी क्या दे दिया? मोमेंटम हो गया 1 सेकंड में, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी v है, तो चेंज इन मोमेंटम हो गया ना। 1 सेकंड में जो चेंज इन मोमेंटम होगा वही फोर्स होगा, इंटू वेलोसिटी वही पावर होगा। अरे हाँ या ना? बोलो ना। यस सर। पावर जो होगा मोटर का वो किससे लिंक्ड होगा? तो पावर जो होगा इनिशियली मोटर का लिंक्ड होगा, पावर ऑफ द मोटर रो ए वी क्यू। बोलो, इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब ध्यान से सुनना। If the power of the pump become n times of the original, how many times will the water deliver become? ठीक है, वाटर डिलीवर कितना टाइम्स हो जाएगा ये पूछा आपसे। तो ध्यान से देखो, तो पावर जो नया पावर होगा ना, पी न्यू, क्या n टाइम्स हो गया? यस और नो? तो ये हो जाएगा रो इंटू ए इंटू वी डैश का क्यू। बोलो, यही तो होगा? यस सर। अरे हाँ है ना? रो ए इंटू वी डैश का क्यू। कोई दिक्कत वाली बात नहीं? अब बताओ P कितना था? पहले P कितना था? रो ए वी इज इक्वल टू रो ए वी डैश का क्यू।
रो ए वी ने रो ए वी को मार दिया, मार दिया। तो वी डैश कितना आ गया, टू द पावर 1/3 वी, ये आया। यस सर। तो अमाउंट आपसे क्या पूछा है, अब पूछा है क्या, हाउ मेनी टाइम्स वाटर डिलीवर बिकम, यानी 1 सेकंड में कितना वाटर अब आएगा। तो जो 1 सेकंड में वाटर आएगा ये होगा रो ए वी डैश, अरे हाँ या ना बोलो ना। यस सर। और वी डैश का वैल्यू कितना है, n टू द पावर 1/3 रो ए वी, यानी पुराने का कितना टाइम्स आएगा, अरे हाँ या ना बोलो ना। यस सर। Yes, sir. तो क्या आंसर होगा, ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है क्या। तो जो वाटर फ्लो पूछा है ना, अमाउंट ऑफ वाटर डिलीवर मतलब मास ऑफ वाटर पर सेकेंड, अरे हाँ या ना। देखो पहले इसको देखो कैसे किया, हमें कुछ जानकारी नहीं था, हमें ये पता था कि एक पंप है, ध्यान से सुनना सवाल, एक पंप है जिसका पावर पी मान रहा हूं और कुछ नहीं बोला तो हॉरिजॉन्टल पाइप मान लिया, और एक वाटर मान लो यहाँ रखा हुआ था रेस्ट पे, वेलोसिटी 0 था, पंप क्या करेगा, वी वेलोसिटी दे देगा इसको, अरे हाँ या ना। तो पंप फोर्स लगाएगा नहीं लगाएगा वाटर पे, तभी तो वेलोसिटी आया। तो पंप पावर कितना डिलीवर किया, तो 1 सेकंड में अगर रो डेंसिटी है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वी वेलोसिटी है, तो कितना मास आएगा 1 सेकंड में, रो ए वी आएगा ही नहीं आएगा, बोलो। यस इनटू सर। वी हो गया मोमेंटम चेंज, इनटू वी हो गया मोमेंटम चेंज को फोर्स Force. बोल देंगे, इनटू वी हो गया पावर, पावर। यस और नो। अब क्या बोला है कि पावर को n टाइम्स कर दिया, पावर को कितना कर दिया, n टाइम्स। तो n टाइम्स p करोगे तो मान लिया वेलोसिटी हो गया v डैश, मान लिया वेलोसिटी हो गया, डेंसिटी और एरिया तो चेंज नहीं होने वाला है, तो np का वैल्यू कितना हो जाएगा, रो ए वी डैश हो जाएगा, अरे हाँ है ना। अरे p को उठा करके यहाँ रख दो तो v डैश और v में रिलेशन आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बोलो, अरे सर हाँ आ है गया। ना। Yes, समझ में आ sir. रहा है क्या। अब वी डैश का वैल्यू अगर आ जाएगा हमारे पास, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट अच्छा सवाल ही है, इंपॉर्टेंट सवाल है, शुरुआत में नहीं होता किसी से भी इनिशियली, ठीक। तो जैसे हमने ये वैल्यू यहाँ रखा, जैसे हमने ये वैल्यू यहाँ रखा, तो इसको बराबर क्या, यस और नो, तो वी और वी डैश में रिलेशन आ गया। तो हमसे क्या पूछा, अमाउंट ऑफ पावर, यही पूछा, रो ए वी डैश पूछा, तो रो ए वी डैश के जगह में वी रखा पुराने टर्म में, तो पुराने अमाउंट से कितना टाइम्स हो जाएगा, n टू द पावर 1/3। क्या और बात करना चाहिए, बोलो। नो सर। No, sir. आई होप सो, अब गलती नहीं होगा कभी ये सवाल आएगा तो, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। बोलो आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से देखो क्या दिया हुआ। A uniform wheel of moment of inertia I is pivoted on a horizontal axis as shown in the figure. अभी ये पढ़ाया नहीं, अभी नहीं करो, अभी पढ़ा दूंगा तो उसके बाद करना, ठीक है। ओके सर। उसके बाद आप अटेम्प्ट करना। 8, 9, 10 में कोई दिक्कत, 9 नहीं हुआ होगा, Sir, 9. 9 में दिक्कत हुआ होगा ना, 9 नहीं हुआ होगा, है ना। हेलो, 9 अभी नहीं होगा, 9 छोड़ दो ना। क्वेश्चन नंबर 7 और 9 नहीं होगा, बाकी बोलो 10 तक और कोई डाउट है, सर 10 बता दो। 10 बता दो. 10th में डाउट है। यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, a bullet loses v/20 of its velocity when passing through a plank। मान लो एक प्लैंक है जिसका लेंथ l है, ये v वेलोसिटी से इंटर करता था, निकलते समय कितना हो जाता था, a bullet loses v/1/20 of its velocity when it, मतलब जब ये यहां से निकलता था तो कितना लॉस कर जाता था ये, 1/20, तो मतलब बचा कितना, 19v/20। यही हुआ ना, लूजेस यस लिखा सर। ना, अब बुलेट लूजेस 1/20 ऑफ इट्स वेलोसिटी, तो बचा इतना, तो 19v/20। इसका मतलब एक्सेलेरेशन पीछे होगा, कांस्टेंट मान ले क्या एक्सेलेरेशन, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात। तो ए निकल नहीं। जाएगा तुम्हारा इस सवाल में, ए निकल जाएगा ना, v फाइनल का स्क्वायर 19/20 v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बाई 2 इंटू एल, यही होगा ना, अरे हाँ है ना, बोलो ना, सही लिखा गलत लिखा ये, सही है। सही है। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, तो लगाओ,
v19/20 v square, yes or no, u square, yes or no, -2as, ये तो नेगेटिव ही आने वाला है, तो a इस डायरेक्शन में जो आएगा दैट इज v स्क्वायर माइनस 19/20 v का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एल, ठीक है ना, ये a आने वाला, ये निकाल लोगे, ये कितना आएगा फटाफट ये बताओ, 19 का स्क्वायर कितना होता है, अरे 19 का स्क्वायर कितना होता है, सर 381 और डिवाइड बाय 400, 381 माइनस 400 कितना हो गया, 400 माइनस 381 कितना हो गया, 90. 19 हुआ क्या, Yes, Yes, sir. 19 डिवाइडेड बाय 400 डिवाइड बाय 2 कितना हुआ, 800 v स्क्वायर बाय एल, यही है एक्सप्रेशन, यस और नो, ये एक प्लैंक के वजह से एक्सप्रेशन है, अरे हाँ या ना बोलो ना, यस सर। Yes. Yes. इसमें किसी को डाउट नहीं। अब आगे क्या बोला है, द लीस्ट नंबर ऑफ प्लैंक रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बुलेट, कम से कम प्लैंक कितना चाहिए कि बुलेट रुक जाए, तो मान लेते हैं n नंबर ऑफ प्लैंक चाहिए होगा, अरे हाँ या ना, n नंबर ऑफ प्लैंक चाहिए, बात अगर ये n नंबर ऑफ प्लैंक चाहिए होगा तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा nl, यहाँ पे वेलोसिटी कितना v है, फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाना चाहिए 0, एक्सेलरेशन हमने पहले ही निकाल लिया, तो क्या हम निकाल लेंगे nl इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2a, nl इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2a, यस और नो बोलो, कोई दिक्कत वाली बात, यस और नो बोलो, ये बात नहीं. नहीं है, तो v कितना था, v तो v रहा, nl इज इक्वल टू v स्क्वायर तो v स्क्वायर रहा बाई 2, a का वैल्यू बोलो 19 v स्क्वायर अपॉन 800, यही आएगा इनटू एल, एल ने एल को मार दिया, v स्क्वायर ने v स्क्वायर को मार दिया, तो n का वैल्यू कितना आ गया 800 बाई कितना आया 400/19। 400 बाई 19 कितना आएगा ये बताना, तो पॉइंट में बताओ ये वैल्यू कितना आ रहा 21.05 है, कितना आ रहा है ये 21.05। 21.05, तो एग्जैक्टली कितना चाहिए होगा 25। 21.05, तो 22 चाहिए होगा ना, क्या आंसर दिया ऑप्शन में, क्या क्या देखो 23 है मैक्सिमम. क्या पूछा है, तो लीस्ट नंबर, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक है क्या, अपना देख लो एक बार, तो अप्रोक्सीमेट आंसर क्या है, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं किया हमने, चेक कर लो एक बार, सर ऊपर जो 19 का स्क्वायर जो माइनस किया था उधर वहाँ पे 39 आएगा, 19 नहीं आएगा माइनस करने के बाद। 11 आ रहा आंसर। यहाँ पे गलती क्या है, क्या हमने 400 माइनस 19 का स्क्वायर कितना आएगा, सर 39 आएगा। ये 39 आएगा क्या, ओके ठीक है, ये अगर 39 आएगा तो ये कितना आएगा, ये 39 आएगा, अब डिवाइड करो कितना आ रहा, अब बताओ 11. 11 आ रहा है क्या, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 11, ठीक है 11 पॉइंट समथिंग या 11 आ रहा है, क्या आ रहा है, सर 10.2 आ रहा है। हाँ 10.2 आ रहा, तो 10.2 आ रहा है तो 11 लोगे, और अगर 11.2 आ जाता तो क्या लेते 12, क्योंकि 10.2 मतलब कि 11 वाला यूज हो गया ना, 10 वाला तो कम खत्म हो गया, बट 11 वाला यूज हो गया ना, अरे हाँ या ना बोलो ना, तो 11th वाला यूज हुआ या नहीं हुआ, अरे हाँ या ना बोलो ना, Yes, sir. है ना 10.2 आ रहा, तो मतलब 10 वाला तो पूरा यूज हो गया, बट 0.2 और एक ब्लॉक का और, अरे हाँ या ना, क्लियर है 0.2 फ्रैक्शन, यस सर। टोटल कितना जरूरत पड़ेगा 11, आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई, क्लियर है क्या बोलो, Yes, sir. चलो तो इसका 10 हो गया ना, अब नीट वाले बोलो 10, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक में, नीट 6 से 10 में कोई डाउट है नीट वाले, सर 6 जल्दी और बोलो। 8 सर 8। और 8 6 में डाउट, 6 में भी डाउट है, 8 में भी डाउट है, चलो देख लेते हैं नीट का क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखो, a particle is projected with a velocity v so that the horizontal ray is twice the greatest height than the horizontal range। क्या बोला है, एक पार्टिकल है जिसको v कितने से फेंका गया, v से फेंका, मान लिया थीटा पे फेंका होगा। अब बोला क्या इसमें, ऐसा फेंका गया है कि सच दैट हॉरिजॉन्टल रेंज होगा ट्वाइस होगा ग्रेटेस्ट हाइट का, जो ये हाइट अटेन करेगा ना h, और ये जो r होगा, अरे हाँ है ना, तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो होगा ना r इक्वल टू 2h होगा। समझ में आ रहा है क्या, r इज इक्वल टू 2h होगा, यही बोला ना। यस यस सर। सर। तो देयरफॉर r का वैल्यू पूछा है, देयरफॉर r का वैल्यू आपसे इन टर्म्स ऑफ दिस पूछा है, यस और नो। कोई दिक्कत वाली, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, थीटा पे फेंका तो r का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2g, यही होता है ना, यस सर। 2 इंटू वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अरे बोलो ना क्या फॉर्मूला होता है, रेंज का फॉर्मूला याद है, 2ux ui बाई जी। व्हाट इज, अरे प्रोजेक्टाइल में रेंज का फॉर्मूला याद है या नहीं याद है, v थीटा से फेंकते थे हॉरिजॉन्टल ग्राउंड टू ग्राउंड में, v स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा बाई जी, ये आता था। यस दिस सर। इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वर्टिकल हाइट, मैक्सिमम हाइट कितना आता था, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय बाई 2g। 2g, यस और नो। वी स्क्वायर ने वी स्क्वायर को मार दिया, जी ने जी को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, यस और नो। क्या बचा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, यही बना ना। यस सर। यस सर। साइन स्क्वायर साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा 2 sin theta कॉस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अरे हाँ या ना बोलो ना, यस साइन Yes, थीटा sir. ने Yes, साइन sir. थीटा को Yes. मार दिया, तो tan थीटा का वैल्यू 2 आ गया, tan थीटा Yes, का sir. वैल्यू Yes, sir. 2 आ 2 गया। आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नहीं आई है। होप सो ये बात समझ में आ गई होगी। अब अगर tan थीटा का वैल्यू 2 आ गया तो आपको पता चल गया ना, अरे हाँ है ना, tan थीटा अगर 2 है तो sin थीटा भी पता और cos थीटा भी पता। sin थीटा बोलो, sin थीटा का वैल्यू ये p और ये b हो जाएगा, यस और p बाई b। अरे हाँ है ना, ये p हो जाएगा और ये यस सर। b हो जाएगा। sin थीटा क्या होगा, 2 बाई रूट 5, √3। 2 बाई रूट 3 या रूट सर 5। √5। cos थीटा क्या होगा, 1 बाई रूट 5। अरे हाँ या ना बोलो ना यार, Yes, sir. Yes, sir. Yes, रेंज sir. निकालना, रेंज का फॉर्मूला बोलो, u स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी, यही तो लगा सकते हैं, 2 वी स्क्वायर बाई जी, यस और नो। साइन थीटा बोलो 2 बाई रूट 5, कॉस थीटा बोलो 1 बाय 1 बाई रूट 5, कितना है 4 बाई 5 वी स्क्वायर बाई जी। समझ में आया क्या, Yes, जैसा sir. बोल रहा वैसा करते जाओ, जैसा बोल रहा वैसा करते जाओ। करते जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा, यस और नो बोलो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है। इसका एक Yes, लाइन sir. सॉल्यूशन Yes, बताओ, sir. इसका एक लाइन सॉल्यूशन और देखो, एक लाइन सॉल्यूशन देख लो फटाफट, तुरंत हो जाएगा, इतना करने का भी नहीं जरूरत है। तुमको याद होगा एक चीज मैंने बोला था कि अगर ऐसे फेंकोगे तो किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करोगे, मान लो वी से फेंका थीटा एंगल पे, तो तुम यहां से ज्वाइन कर रहे हो, यस और नो, ये एच है, आर का वैल्यू कितना है 2h के बराबर है। अब ध्यान से देखो, क्या ये r बाई 2 होगा और ये भी r बाई 2 होगा, ये एंगल अल्फा होगा बोलो, और ये एंगल भी Yes, अल्फा sir. होगा। मैंने एक चीज बताया था, 2 tan अल्फा प्लस tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा के बराबर हो जाएगा। अरे हाँ या ना बोलो ना, Yes, sir. और tan अल्फा का वैल्यू कितना होगा बोलो, h बाई r बाई 2, यस और नो, यही होगा ना, 2 इंटू tan अल्फा का वैल्यू बोलो ना, राइट एंगल ट्राइंगल से 2 इंटू h बाई r, यही होगा ना। अरे हाँ या ना, Yes, sir. तो ये Yes, कितना आ sir. जाएगा 4 Sir, H by R होगा. 4H by R. 4h बाई r। इससे कोई फायदा होगा क्या, और r का वैल्यू कितना है 2h,
तो आर का वैल्यू रख दो 2h, h ने h को मार दिया, आ गया tan थीटा 2। अरे हाँ या ना? यस सर। tan थीटा पता चल गया तो साइन और कॉस भी निकल जाएगा, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, v के टर्म में पूछा ना, ठीक है। और बोलो कौन सा सवाल था नीट में? क्वेश्चन नंबर सर 8। अरे तो सिंपल सवाल है, 8 में क्या दिक्कत हो गया? 8 पढ़ो सब लोग, क्वेश्चन नंबर 8 नीट का। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखो, क्या बोला? अ लार्ज नंबर ऑफ बुलेट इज फायर फ्रॉम अ फायर इन ऑल डायरेक्शन विद सेम स्पीड v, व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑन द ग्राउंड दैट द बुलेट है। मान लो एक बुलेट है जो ग्राउंड से फायर किया जा रहा है, यस और नो? हर डायरेक्शन में फायर किया जा रहा है, मतलब इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी v स्पीड से फायर किया जा रहा है। तो पहली बात ये बताओ कि मैक्सिमम एरिया कब होगा? जब वो कितने पे फायर किया जाए? 45 पे, तब ये सबसे ज्यादा दूरी जाएगा ना। अरे हाँ है ना? बोलो, याद है ग्राउंड टू ग्राउंड में यस रेंज सर। मैक्सिमम कब होता था? यस सर 45 पे होता था। मैक्सिमम रेंज कितना होता? v स्क्वायर बाई g। और क्या ये रेंज आएगा, ये सर्कल आएगा एरिया, यही तो रेडियस बन जाएगा ये रेंज। ऐसा 3D में सब डायरेक्शन में होगा ना, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। अरे हाँ है ना? बोलो, अगर टॉप व्यू देखोगे Yes, तो sir. ऐसे ही दिखेगा तुमने, यस और नो? तो रेंज मैक्सिमम एरिया क्या होगा? ये मैक्स कितना होगा इसका? पाई आर स्क्वायर, और आर का वैल्यू ये रखोगे पाई v टू द पावर 4 बाई जी स्क्वायर। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई। आ गई, यस और नो? बोलो। यस सर क्लियर है क्या? आगे बढ़े, और कोई डाउट? यस सर नीट वाला हो गया 1 से 10। नेक्स्ट आ जाते हैं जेई में 10 to 15। जेई 10 से 15, जेईई सर 11 बता। क्वेश्चन नंबर 11th। यस सर 11। 11th में डाउट है? अरे 11 तो सिंपल सवाल है यार, क्या हो गया? देखो क्या दिया हुआ क्वेश्चन, देखो ध्यान से। अब फ्रिक्शनलेस वायर AB, AB एक वायर दिख रहा है क्या आपको डायग्राम में? ऑन अ वर्टिकल ऑफ रेडियस R, ठीक है। अ वेरी स्मॉल, द टाइम टेकन बाय द बॉल टू स्लिप A to B। देखो ऐसा दिया, एक रिंग दिया हुआ वर्टिकल जिसका रेडियस R है, ऐसे रखा हुआ, यस और नो? अब अगर ध्यान से सोचो, एक वर्टिकली डायमीटर है तो ये कितना हो जाएगा? 2R हो जाएगा। अरे हाँ है ना? बट ये नहीं दिया, आप बोला ये वायर है, कौन सा वायर है? थीटा पे। तो सोचो अगर कोई चीज को आप छोड़ते हो तो जी से गिरता है, तो अगर इस पे छोड़ोगे तो कितने से चलेगा वो? जी कॉस थीटा से चलेगा ही नहीं चलेगा? बोलो, क्योंकि इस डायरेक्शन में अगर Yes. छोड़ देते तो जी होता था, तो इस डायरेक्शन में कितना एक्सलेशन होगा उसका? जी कॉस थीटा। अरे हाँ या ना? बोलो ना। यस कोई दिक्कत सर। वाली बात? अब देखो ये अगर सेंटर है, ये अगर सर 2 आ आपकी रहा है, वॉइस वॉइस ब्रेक है, 1 मिनट रुकना। नो सर। नो सर देखो मैं ये कह रहा हूं कि जब तुम इसको ऐसे छोड़ोगे, ध्यान से सुनो, वर्टिकली छोड़ोगे, हाँ, जब तुम इसको सीधा छोड़ते हो तो सीधा गिरता है जी से, जी एक्सेलेरेशन होता है ना, कहीं फ्रिक्शन नहीं है। तो अगर तुम इस वायर में बीड में मूव कराओगे तो ये जो बीड होगा जो इसमें होगा, कितने से चलेगा? जी का जो एक्सेलेरेशन होगा इस डायरेक्शन में। अरे हाँ है ना? बोलो, यस क्लियर सर। है? सवाल है ये लेंथ कितना है, तो ध्यान से देखो, ये सेमी सर्कल है, ये डायमीटर है, तो क्या ये 90 डिग्री होगा? यस सर। तो अगर ये 2R है तो ये लेंथ कितना हो गया? सोचो, ये 90 डिग्री है और ये 2R है, ये 90 डिग्री है, तो ये लेंथ कितना हो गया? ये थीटा है। तो क्या हम आराम से ये लेंथ निकाल सकते हैं? अरे हाँ है 2r ना? sin theta। ये 2R cos थीटा, 2R cos थीटा आएगा नहीं आएगा? बोलो। यस सर। अरे ये लेंथ 2R cos थीटा आएगा नहीं आएगा? इसका इधर कंपोनेंट, इसका इधर आएगा। कंपोनेंट है ना। अब हमको यहाँ से यहाँ चलना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो s इक्वल टू यूटी प्लस, उसी डायरेक्शन में लगा दो, उसी पे s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ हाफ ए एटी टी सर। स्क्वायर। अब बताओ s कितना चलना है? 2R cos थीटा, यस और नो? यू तो 0 था, हाफ जी, बोलो जी cos थीटा, यही था।
अरे हाँ या ना, टी स्क्वायर। कॉस थीटा ने Yes, कॉस थीटा sir. को मार दिया, मार यस और नो? तो टी का वैल्यू कितना है बोलो, टी का वैल्यू कितना आया? टी का वैल्यू आया 4r 4r/g का रूट कितना आएगा ये? 2 2 root r by अंडर g. रूट। समझ में आया क्या? अरे हाँ या ना बोलो, बोलो Yes, कहीं sir. डाउट है तो देखो, एक बार डाउट है तो पूछो। जल्दी जल्दी नोट करो। हेलो, हाँ सर, मैं आपको सर 15-20 मिनट में करूं? 20 मिनट में कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक। हाँ बोलो, क्लियर हुआ? ये कौन सा ऑप्शन सही है? अरे बोलो ना। ऑप्शन सी। सी ऑप्शन जी। क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर? और बोलो 15 तक में कोई डाउट है बताओ, कौन सा डाउट है? और 10 से 15 में 11 हो गया, 10 से 15 में सर बोलो 13 डाउट। में। 13 में डाउट है? यस। 13 में क्या डाउट है बोलो? हैरी इज राइडिंग अ मोटरसाइकिल इन अ सिटी टू मूव फ्रॉम अ जिम टू हिज होम। he used a road varying traffic. he cover first half of, देखो ये कहीं से कहीं जा रहा, कहां से कहां जा रहा? जिम से होम, खत्म। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं x। कितना डिस्टेंस मान लेते हैं? x। he covers first half of the total distance with speed this। पहला हाफ डिस्टेंस मतलब x/2 कितने से चला वो? 50 kps से चला, ये सुनो। उसके बाद 1/4 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ, अच्छा अब बचा कितना? x/2 चल दिया तो 1/4 ऑफ द टोटल डिस्टेंस मतलब कितना हो गया? अब बचा कितना है? x/4 x/2। अरे हाँ या ना बोलो ना। अब बोला है कि ही कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ 50 kph, कॉमा 1/4 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ दिस एंड द रिमेनिंग विथ दिस। यानी कि 1/4 कितना बचा इसका? अगर ये x/2 है तो 1/4 कितना हो गया इसका? रिमेनिंग का 1/4 ना। अरे हाँ या ना, x/8 हो गया। और ये सर कितने से चला है? टोटल का। टोटल का बोला या इसका 1/4? ये तो चल दिया ना वो। टोटल का बोला। he cover first half of the total distance with speed with 1/4 of the total distance। अच्छा 1/4 टोटल लिख दिया यहाँ पे। नहीं लिखता तो हम क्या कंसिडर करते हैं? नहीं लिखता तो हम रिमेनिंग का कंसिडर करते हैं, यस और नो? क्योंकि रिमेनिंग डिस्टेंस चलना है ना। अरे हाँ या ना बोलो ना। तो यहाँ Yes, पे Yes. sir. लिख दिया कि 1/4 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना बचा? x था तो 1/4 कितना हुआ? x/4 कितने से चला वो? 100 kph, यस और नो बोलो। अब बचा कितना है? अरे बचा कितना है बोलो ना। 3x/4 3x/4। 3x/4 x/4 या 3x/4? x/4 बचा ना, x/4 25 kps से चला, यस और नो? तो आपसे क्या पूछा है? एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया x, टोटल टाइम कितना हो गया? x/2 इंटू डिस्टेंस बाई स्पीड, टाइम आएगा नहीं आएगा? yes sir x/400 प्लस x/, अरे हाँ है ना, 100। yes sir यही एवरेज आएगा। निकाल लो फटाफट, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। अरे हाँ या ना बोलो ना। x ने x को मार दिया, अब बचा क्या? 1/100, 1/400, 1/100। एलसीएम क्या आएगा इसका? 1 डिवाइडेड बाय 400 आएगा नीचे। yes तो ये sir आएगा 4, फिर ये आएगा 1, ये आएगा 4, 8 8 1 9। तो 400/9 9 ये आना चाहिए। क्या दिया? यही है सर, यही है। kph। क्लियर है? यस सर। अरे हाँ या ना बोलो। ये सब तो Yes, sir. सवाल पूछ रहा है ना, इस Clear है। डाटा वैरायटी वाला। इसमें तो yes डाउट sir और बोलो, और कोई डाउट है इसमें? 15 तक सर में इतना कोई डाउट? दिमाग एग्जाम में नहीं लगा हाँ तो थोड़ा प्रैक्टिस करो, यही चीज तो बता रहा हूँ। जो चीज एनालाइज करना चाहिए वही मैं बता रहा हूँ ना। यही सब एनालाइजेशन है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो और क्यों स्लो हो रहे हो। बात समझ में आ रहा है? ये तो फॉर्मूला बेस्ड है, फटाफट इस तरह का सवाल हमने काइनेमेटिक्स में किया था। ठीक है, yes sir नेक्स्ट बोलो 13 14 15। कोई डाउट है इसमें? no sir
पक्का? ठीक है, नीट में आ जाओ, नीट में आ जाओ। 10 से 15 सर एक बार जेई का 15 क्वेश्चन का हिंट दे दो। क्वेश्चन नंबर 15 डाउट है, बोलो जेई का। यस सर, जेई का हिंट दे दो। देखो हिंट देखो, वी स्क्वायर एक्स का ग्राफ दिया हुआ, किसका ग्राफ दिया? वी स्क्वायर एक्स का। एक मिनट रुकना, देखो इधर तुमको जो क्वेश्चन नंबर 15 दिया है जेई का, ठीक, उसमें दिया हुआ आपको वी स्क्वायर एक्स का ग्राफ। किसका दिया हुआ? वी स्क्वायर वर्सेस एक्स। पहली बात है, वी स्क्वायर वर्सेस एक्स का ग्राफ का कोई चीज कुछ देता है क्या? एक्सेलरेट। स्लोप देखते हैं, सबसे पहले स्लोप देखते हैं। स्लोप, स्लोप कैसे निकालेंगे? डी वी स्क्वायर बाई डी एक्स, यही स्लोप होगा। यस सर। इस स्लोप को चेक करने का तरीका क्या? ऐसे तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसको ऐसे लिख सकते क्या चेन रूल से? बोलो। यस सर। ये हो जाएगा 2v dv बाई डी एक्स, यानी कि स्लोप क्या देगा? 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। यस सर। यस सर। 2 टाइम्स, यानी स्लोप ऑफ वी स्क्वायर एक्स का स्लोप क्या देगा? 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। यस और नो? अब ध्यान दे, देखो इसका कर्व स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब इसका स्लोप स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट, इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो 2a इक्वल टू स्लोप कितना हो गया इसका, बताओ? स्लोप कितना हो गया? ये है 1, ये हो गया 1, और ये हाइट कितना है? 2। तो स्लोप कितना आया? tan थीटा का वैल्यू कितना आया? 2। तो a का वैल्यू कितना आया? 1। अरे हाँ या ना बोलो ना। यस स्लोप सर। जो होगा 2 Yes, टाइम्स ऑफ sir. a होगा, तो स्लोप निकाल दो ना इस लाइन का। अरे स्लोप निकाल सकते हो ना, tan थीटा इक्वल टू 2/1। अरे हाँ या ना बोलो ना। यस सर। यस Yes, सर, sir. आ ये गया। correct होगा। यस सर। समझ में आया? ये कर्व दिया हुआ, तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? dv स्क्वायर बाई डी एक्स, ऐसे ही तो लिखेंगे स्लोप ऑफ दिस। अगर ये y होता तो dy बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता था? स्लोप ही तो रिप्रेजेंट करता था। अरे हाँ Yes, या ना, sir. y की जगह में v स्क्वायर है। अरे बोलो, यस सर। हिंट क्या है? Yes, एक लाइन sir. में पूरा सॉल्यूशन ही हो जाएगा, इसमें हिंट क्या करना, बताओ? समझ में आया? यस। चलो अब नीट पे आ जाते हैं। अब किस पे आ जाते हैं? नीट पे। ठीक, नीट का क्वेश्चन नंबर, नीट का क्वेश्चन नंबर 10 to 15, बताओ कोई डाउट है? सर 11 बता दीजिए। Question number 11. A lift is moving down with a acceleration A. A man in a lift is drop a ball inside a lift. The acceleration of the ball as observed by the man in the lift and is standing stationary on the ground. बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, लेकिन बेसिक सवाल है। देखो सवाल क्या दिया हुआ, सभी लोग देखो। सवाल नंबर 11 नीट है ना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है? एक लिफ्ट है, क्या है? एक लिफ्ट है जो कितने से जा रहा है? ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। ठीक, अ मैन इन द लिफ्ट, एक मैन है जो लिफ्ट में बैठा हुआ है, उसने क्या किया? एक कॉइन को ड्रॉप किया। ठीक, ध्यान से सुनना। और एक मैन है जो ग्राउंड पे खड़ा है। पहली बात है, अगर ये जो ग्राउंड पे खड़ा है, उसके लिए इस मैन इस कॉइन पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा? क्या mg लग रहा होगा? यस सर। इसके लिए, इसके लिए। यस अरे सर। हाँ है ना, क्योंकि ये इनर्शियल फ्रेम में खड़ा है, तो ये mg बोलेगा, तो इस पर्सन के लिए एक्सेलरेशन क्या आएगा? जी। mg बाई m, नेट फोर्स डिवाइड बाय मास। तो ये जो पत्थर जो छोड़ा है स्टोन, ग्राउंड फ्रेम के ऑब्जर्वर के लिए कितना एक्सेलरेशन आएगा? जी। जी। समझ में आया? अरे बोलो। यस सर। लेकिन जो Yes, लिफ्ट में पर्सन बैठा हुआ वो तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तो उसके लिए क्या एक स्यूडो लगता है ऊपर, ma। यस इसका सर। लिफ्ट वाले पर्सन के लिए नेट फोर्स क्या आएगा इसके ऊपर? mg माइनस ए। यस अरे सर। हाँ है ना, नीचे की तरफ डिवाइडेड बाय मास। तो ये एक्सेलरेशन कितना बोलेगा इस पत्थर का? जी माइनस ए। g माइनस ए डाउनवर्ड। समझ में आया क्या? बोलो। अरे हाँ है यस ना, सर। इफेक्टिव ग्रेविटी बताया था। यस और Yes, नो? sir. और बात करने का जरूरत, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। है ना? बोलो और बोलो। 15 तक में और कोई डाउट? अरे सीधा आ गया ना सवाल। क्वेश्चन नंबर 14 तो आ ही गया ना बोला सवाल, मिनिमम रेडियस वाला। यस और नो? सर्कल मासलेस रॉड वाला Yes, सवाल sir. कराया था, तो कंप्लीट द Yes, sir. सर्कल, तो डायरेक्ट मार दिया होगा देखते साथ। अरे हाँ है ना? यस सर। Yes, और sir. बोलो। यस सर। सर 15 में कौन सा?
कौन सा सवाल बोलो? 12th में डाउट है? यस सर। अरे ये सवाल तो कितना बार कराया यार एनएलएम में, बोल तो होना चाहिए तुम लोगों से। नहीं कराया रॉड वाला सवाल? कराया कराया सर। मैंने इस तरह का सवाल। देखो इधर देखो सवाल क्या है। अ यूनिफॉर्म रॉड, कैसा रॉड है? एक यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म रॉड दिया, रॉड नहीं ये ब्लॉक है ऐसा समझो, जिसका मास है 3 kg और लेंथ कितना है 3 मीटर, स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं। अब यहाँ पे देखो क्या दिया, यहाँ पे लगा हुआ 12 न्यूटन और यहाँ लगा 6, तो किधर चलेगा? इधर चलेगा। कितना एक्सेलेरेशन से चलेगा? 6 डिवाइडेड बाय 3, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इधर चलेगा। बोलो नेट फोर्स इधर ही आएगा ना, 6 डिवाइड बाय मास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब तुमसे बोला है कि यहाँ से 1 मीटर पे, यहाँ से 1 मीटर पे क्या निकालना, टेंशन निकालना है। तो Yes, 1 sir. मीटर वाले का एमबीडी बना दो। इधर कितना लग रहा है 6 न्यूटन, इधर कितना लगेगा टी, यही निकालना है। मास कितना होगा इसका 3 kg का मास, अगर 3 मीटर का मास 3 kg है तो 1 मीटर का मास कितना होगा 1 kg। 1 kg। और एक्सेलेरेशन कितना है इधर इसका 2 2 मीटर पर सेकंड। नेट फोर्स क्या लिखेंगे, नेट फोर्स T माइनस 6, यही लिखेंगे ना। बोलो भाई साहब समझ में आ रहा है जिसने पूछा है? यस सर। 1 into 3 मास Yes, इंटू sir. एक्सेलेरेशन, तो T का वैल्यू कितना आया 9 न्यूटन। समझ में आया क्या? अरे हाँ Yes, या ना sir. बोलो Yes, ना। sir. अरे Yes, 9 तो दिया sir. ही नहीं है सर, 9 तो दिया ही नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन होगा 8? अरे हाँ या ना बोलो ना। द टेंशन एट द Yes, sir. पॉइंट एट द डिस्टेंस, क्योंकि जी का वैल्यू कितना लिया होगा 9.8 लिया होगा 9.8 है ना, तो इसके हिसाब से ये आ रहा होगा। ठीक है, यस अरे सर। हाँ या ना। उफ, अरे बोलो, लेकिन यहाँ पे तो जी है नहीं, जी कहीं आया क्या? Yes, sir. जी तो आया नहीं ना भाई। यस सर। सही लिखा ना मैंने, कहीं गलती तो नहीं किया कुछ? ओहो 80 तो आएगा भाई, ये 2 ही तो है, तो 8 ही तो आएगा ये। अरे एक्सेलेरेशन 2 है ना, मास इनटू एक्सेलेरेशन, समझ में आ रहा है क्या? 6 तो 8, 8 ही आएगा यस ना। सर चलो ठीक है, समझ में आ गया। और बोलो, और कोई डाउट है? 15 तक हो गया। Sir, 15 बता दो। 15 डाउट है। A uniform chain of length 2 meter is kept on a table such that the length of 60 centimeter hang freely from the edge of the table. The total mass of the chain is this. What is the work done to pull the entire? ये तो क्लास में कराया मैंने। देखो मैं हिंट दे रहा हूँ, ट्राई करना। ये सबके लिए सवाल अच्छा है, ध्यान से सुनो। ये हिंट दे रहा हूं मैं। मान लो एक चेन है, मान लो एक क्या है, चेन। ठीक, इसका कुछ पार्ट ऊपर है और कुछ पार्ट नीचे है, ऐसा। समझ में आ रहा है क्या सबको? अरे यस हाँ है सर। ना। मान लो इस चेन का टोटल लेंथ था Okay. L, मास M था। ये मान लो X लेंथ लटका हुआ, कितना लेंथ लटका हुआ X, तो ये हो गया L माइनस X। समझ में आया? इस X लेंथ का मास कितना होगा बताना तो, X लेंथ का मास कितना होगा? x by l into m। M बाई L इंटू X, यही होगा मास। यस सर। सुनो, अब पूछा है कि इसको ऊपर स्लोली लेके जाए तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये पार्ट ऊपर चला जाए तो वर्क डन देखो, ग्रेविटी कहाँ लग रहा होगा, सेंटर पे लग रहा होगा। यस सर। यस और नो? mg सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होगा, और यस सर। m का वैल्यू कितना है, इतना। यस और नो? अगर ये x लेंथ का पार्ट लटका हुआ तो कितना नीचे है ये x/2। अरे यस हाँ है ना, सर। बोलो ना। तो वर्क डन कितना करना होगा, इतना ही तो वर्क डन करना होगा, mg इंटू x/2। समझ में आया? x पूरा लेंथ है जो हैंग किया हुआ, m किसका मास है, इस पार्ट का मास है जो हैंग किया हुआ। समझ में आ रहा है क्या? इतना ही तो sir. वर्क डन करना होगा एक्सटर्नल एजेंट को, टू पुल इट अप, टू पुल इट अप। बोलो समझ में आ रहा है क्या? अरे हाँ या ना? Yes, sir. क्लियर है? क्योंकि आपको पता है ना डिस्प्लेस वर्क डन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट फोर्स, जहां पे फोर्स लग रहा है वहां का डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कहाँ लगेगा, सेंटर ऑफ मास पे। अभी टोटल लेंथ है तो कितना नीचे सेंटर ऑफ मास, x/2। ऊपर कितना जाना है, x/2 ऊपर जाना, तो डिस्प्लेसमेंट x/2। वर्क डन कितना करना पड़ेगा mg को, mg इंटू x/2। बात समझ में आया क्या? अरे हाँ या Yes, ना, sir. बोलो ना।
आगे बढ़े, अरे आगे Yes, बढ़े। sir. यस हो सर। यस सर। ये हो गया। जेई में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15 से 20। जेई में क्वेश्चन नंबर 15 से 20। सर 16 हम्म, सर 19 तक सारे। हैं? जेई में कौन कौन सारे सा डाउट है? सर यस सर सारे। सारे। पक्का? Yes, sir. यस सर। एक मिनट। एक सेकंड रुको। जेई का क्वेश्चन नंबर 19 से सारा डाउट है क्या? तुमने सॉल्यूशन देखा क्या एक बार भी? हेलो, तुम लोगों ने सॉल्यूशन देखा था एक बार भी? वो हेलो, समझ नहीं आवाज। सर 16 17 18 19। अच्छा, 16 17 18 19 नहीं समझ में आया, चलो देख लेते हैं। सिक्सटीन यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। नहीं होगा। 17 भी नहीं होगा, 18 भी नहीं होगा, 19 भी नहीं होगा। सर 20 रोटेशन है। बता दो। हाँ, 20 20 तो कर सकते हो तुम। सर फिर पेपर में ही डाल देते। नहीं नहीं, रोटेशन था ना, ये रोटेशन इसलिए दिया, नहीं नहीं हुआ नहीं ना रोटेशन उतना, इसलिए आया। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा। अभी पढ़ाऊंगा ना तो फिर ये सब सवाल अटेम्प्ट करना तुम लोग। चैप्टर जैसे चलेगा ना उस समय अटेम्प्ट करना। ओके बोलो। सर। अभी बहुत सारा सवाल नहीं होगा तुमसे, बाकी देखो 23 20 22 तक नहीं होगा, बट 23 से बाकी सारा हो जाएगा। 23 24 25 26 27 28 हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। ये सब ट्राई किया है इस तरह का तो सवाल। 28 देखो हमने घर क्लास ही में किया था। 28 टाइप का, 29 टाइप का। यस और नो? इसमें कुछ सवाल रोटेशन के जो अभी तुमसे नहीं होगा। सर ठीक है? 25 बता दो। कौन सा? 25। 25 अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल मूविंग इन दिस एंगुलर मोमेंटम का सवाल है। अपार्ट ये रोटेशन के बाद ही करना। 25 ओके सर। देखो। 22 20 मैं बता रहा हूँ कौन कौन छोड़ दो अभी। 16 17 18 19 21 22 25 देन बाकी तुम कर सकते हो। बाकी अटेम्प्ट करो फिर से, फिर पूछो। बाकी अटेम्प्ट करो फिर से, होना चाहिए। और कोई नहीं है। 24 बता दो। 24 क्या? स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट अ ब्लॉक ऑफ 1 kg इज एक्टेड बाय फोर्स। देखो एक ब्लॉक ऑफ मास 1 kg है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, उसके ऊपर ये फोर्स लग रहा है, यस और नो? देखो क्वेश्चन नंबर 24 देख लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया हुआ? एक ब्लॉक है 1 kg का, यहाँ पे रखा हुआ मान लो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ठीक है। अब फोर्स इसके ऊपर लग रहा है एफ। एफ का वैल्यू तुमको दिया हुआ है। अरे हाँ या ना? क्या यहाँ से यहाँ दिया हुआ? अरे हाँ या ना बोलो ना। यस सर। ये यस एफ है सर। और ये एक्स है। यस आपसे पूछा फाइंड द फाइनल स्पीड। एरिया अंडर एफएक्स का क्या देता है? एरिया अंडर एफएक्स का क्या देता है? वर्कडन। एनर्जी। वर्कडन देता है नहीं देता? बोलो। यस सर। तो यहाँ का वर्कडन कितना है? 30 × 2। यहाँ का वर्कडन कितना आया? 10 -10। -10।
तो टोटल वर्क डन कितना आया? 50 50. वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी. 50 इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बोलो 0, फाइनल बोलो हाफ mv स्क्वायर. अरे हाँ है ना, बोलो ना. दूसरे sir. तरीके से भी कर सकते हो क्या? ऐसे भी कर सकते हो 50 इज इक्वल टू हाफ m का वैल्यू बोलो. अरे हाँ है ना, 1 किलोग्राम 1 इंटू v का वैल्यू 10 आएगा. 2b। v का सर वैल्यू, वेलोसिटी अरे v स्क्वायर है ना, तो v का वैल्यू पूछो कितना आएगा? 10 आएगा. 100 हो जाएगा ना ये. अरे नहीं हाँ सर, वेलोसिटी 2v दे रखा है क्वेश्चन में। अच्छा 2v पूछा तो v पूछा है. यस सर। तो 2 इंटू 50 इक्वल टू v स्क्वायर. तो v का वैल्यू आया 10, तो 5 आएगा ना. यस सर। 2 इंटू 5 ऐसा लिखेंगे ना इसको. तो यस जो सर। 5 होगा वो आंसर होगा मैग्नीट्यूड. समझ में आया क्या? यस बोलो. सर। है ना. सर 29 29. अब प्रोजेक्टाइल, अरे ये तो प्रोजेक्टाइल वाला है यार, ये तो होना चाहिए. सर ये समझ नहीं आया। अच्छा सवाल देख लो. A projectile is launched with a speed with at an angle of 60 degree with a horizontal from a slope of 30 degree. Its range are on. अच्छा ये दिया हुआ देखो सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना. सवाल अच्छा है. 29 बेसिक सवाल है, बस सवाल समझना, बाकी तुम कर सकते हो. सवाल क्या दिया हुआ ध्यान से सुनना. 29. A projectile is launched with a speed of 20 मीटर पर सेकेंड. मान लो एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया गया है. क्या किया गया? लॉन्च विद द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम अ स्लोप ऑफ 30 डिग्री. अच्छा एक स्लोप से मतलब एक इंक्लाइन से लॉन्च किया गया. कहां से लॉन्च किया गया? इंक्लाइन और कितने पे लॉन्च किया गया? 30 डिग्री 30 डिग्री नहीं, 60 डिग्री पे. 60। और हॉरिजॉन्टल से 60. ये ऐसा. समझ में आया? अरे बोल लो. यस सर। क्लियर है? तो अब इसका Yes, पूरा रेंज ऐसा कुछ होगा. यस सर। कराया था इस तरह का सवाल, वाई एक्सेस एक्स एक्सेस लेके. अब यस कर सर। सकते हो. यस सर। यस आप सर हो रेंज जाएगा। निकालो फटाफट. हो जाएगा ना. तो आई होप सो ये Yes, बात sir. समझ में आ गया. नीट वाले बोलो किया है ट्राई. नीट वालो. जेई का तो चलो हो गया, नीट का बोलो. अरे नीट कहाँ गए सब लोग? डाउट है या ट्राई करना है बताओ. हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। बाकी सब सवाल तुम लोगों ने अटेम्प्ट किया है फिर से? एक काम करते हैं, सुनो मेरी बात. एक बार सारा सवाल करने से कई बार ऐसा होता है कि कई सवाल का सही से डिस्कशन नहीं हो पाएगा. तो हम लोग ट्राई करेंगे कि जब भी अगला टेस्ट होगा उस टेस्ट का 5-5 सवाल हर क्लास में करेंगे. ऐसे करके डिस्कस करेंगे तो अच्छे से इफेक्टिव डिस्कशन होगा. मेरे ख्याल से एक Okay, पूरा sir. है ना, पूरा डिस्कशन नहीं हो पाता. नीट वाले एक बार और ट्राई करना. सवाल डाउट होगा तो अगले क्लास में 5-5 सवाल करके पूछ लेना. ठीक है? ओके सर। ओके सर। ठीक है. अगले क्लास में रोटेशन आगे कंटिन्यू करेंगे. डिस्कशन उस्कशन में फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना. आज जहाँ पे लगे डिस्कशन करना चाहिए वहां पे जरूर करेंगे. ठीक है, चलो ओके. गुड नाइट. गुड नाइट सर। बाय सर। थैंक गुड यू नाइट. सर। गुड नाइट. गुड नाइट. बाय सर। बाय बाय बाय. थैंक यू सर. थैंक यू सर।